तैयार रहिए। स्टार्ट। लोकसभा चुनाव के परिणाम जिस तरह सामने आए हैं उससे सभी तरह के पूर्वानुमान धरे रह गए हैं। देखा जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए ही ये परिणाम अप्रत्याशित कहे जाएंगे। सत्ता पक्ष के लिए तो इसलिए क्योंकि उसका अब की बार 400 पार का नारा जनता ने साकार नहीं किया। यह आंकड़ा छूना तो दूर, भाजपा अपने 5 साल पहले के प्रदर्शन को भी बरकरार नहीं रख पाई। वहीं विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के लिए ये नतीजे इसलिए अप्रत्याशित माने जा रहे हैं क्योंकि समुचित एकजुटता नहीं दिखाने के बावजूद वह एनडीए को टक्कर देता दिखाई दिया। वह और ताकत लगाता तो शायद परिणाम उसकी उम्मीदों के अनुरूप होते। पैरा। बहरहाल चुनावी नतीजों के विश्लेषण और हार जीत के कारणों के पोस्टमार्टम का दौर भी सभी दल करने वाले हैं। राजनीतिक दल इसे आत्मचिंतन या मंथन का नाम देते हैं। यह मंथन निश्चित ही दोनों पक्षों की तरफ से अपने अपने तरीकों से होगा। भाजपा के लिए यह जानना जरूरी होगा कि आखिर उसे यूपी व राजस्थान जैसे बड़े प्रदेशों में इस तरह से पिछड़ने की नौबत क्यों आई। टिकट वितरण के दौरान उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया व पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर दल बदल कर आए नेताओं को मौका देना भी इसकी बड़ी वजह मानी जा सकती है। इसमें दो राय नहीं है कि राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन सियासी दृष्टिकोण से देखें तो यह बात भी सामने आती है कि कांग्रेस व दूसरे दल जो इंडिया में शामिल हुए उन्होंने सत्ता में आने के अपने संकल्प के अनुरूप एकजुटता नहीं दिखाई। भाजपा नेतृत्व के लिए यह सचमुच चिंता का विषय होगा ही कि विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन देने वाली पार्टी को राजस्थान जैसे प्रदेश में आखिर लोकसभा चुनाव में क्या हो गया, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। कानून व्यवस्था में सुधार के यूपी मॉडल का प्रचार करने वाले उत्तर प्रदेश में मतदाता क्यों उससे इस तरह से छिटक गया। पैरा। जब चिंतन बैठकों का दौर शुरू होगा तो एनडीए और इंडिया गठबंधन के अलावा इससे इतर दूसरे दलों में भी हार जीत के कारणों का विश्लेषण हो तो जनता की उम्मीदों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। आगामी दिनों में अब सरकार गठन की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। संतोष इस बात का भी कि लोकसभा इस बार मजबूत विपक्ष के साथ होगी। ऐसे में जितनी पक्ष से उम्मीद है उतनी ही प्रतिपक्ष से भी कि वह अगले 5 साल में जनता की आवाज बनकर काम करेगा। पैरा। भाजपाई रणनीतिकारों की कवायद पर नजर डालें तो समझना मुश्किल नहीं कि उन्हें कहीं न कहीं इसका थोड़ा बहुत डर तो था कि बहुमत जुटाने के लिए संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में संभावित नुकसान की भरपाई की कवायद पहले ही शुरू हो गई थी। यह भी समझना होगा कि पिछले साल विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया बनने के पहले से ही भाजपाई रणनीतिकार सक्रिय हो गए थे। महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम हुआ उसका उद्देश्य सिर्फ वहां की सत्ता तक सीमित नहीं था। यह एहसास भी पार्टी नेतृत्व को जरूर रहा होगा कि शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राकपा
कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन महाराष्ट्र में मुश्किलें पेश कर सकता है। इसीलिए शिवसेना और राकपा में क्रमशः एकनाथ शिंदे और अजित पवार के जरिए जो विभाजन का खेल हुआ उसमें भाजपा की शह का आरोप भी लगा। शिवसेना और राकपा में विभाजन के बिना यह झटका ज्यादा जोरदार हो सकता था। बिहार के जिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भाजपा तमाम तरह के हमले करती रही, उन्हें भी एक बार अपने खेमे में इसी रणनीति के तहत लाया गया। कारण साफ था कि इंडिया गठबंधन रफ्तार पकड़ने लगा था। इसके सूत्रधार नीतीश के ही पाला बदल जाने से इंडिया को जोरदार झटका लगा। अपना चुनावी गणित बेहतर करने के लिए ही भाजपा उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के उस राष्ट्रीय लोकदल को राजग के पाले में लाई जो पिछले एक दशक से समाजवादी पार्टी से गठबंधन में राजनीति कर रहा था। भाजपाई रणनीतिकारों की यह भी एहसास था कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात जैसे अपने प्रभाव क्षेत्रों में पार्टी अपना लगभग सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुकी है। ऐसे में वहां सीटें बढ़ने के बजाय घटने की ही आशंका रहने वाली है। अपने प्रभाव क्षेत्रों में झटके का अर्थ भी यही मानना चाहिए कि कोई भी पार्टी बहुमत का आंकड़ा छूने से चूक सकती है। स्टॉप।